नमस्कार, आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज़। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं सदर लोकसभा क्षेत्र के सोमवापुर में उपस्थित हूं। इस समय पूर्व रानीसराय ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद जी के घर पर, यहाँ पर हमारे साथ कह लीजिए पहले बसपा में थे, अब बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए। इनसे हम बातचीत करेंगे पूर्व प्रधान जी से। आपको बता दूं, पूर्व प्रधान इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूर्व प्रधान भी थे, साथ साथ ये ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी थे। काफ़ी इनकी अलग पहचान है क्षेत्र में। आज का दामन थामा है, ऐसा क्या दिखाई दिया कांग्रेस में आपको कि जो आपने बसपा को छोड़कर कांग्रेस में दामन? बसपा इसलिए हमने छोड़ा कि हमको बड़ी आशा थी कि जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन हुआ था, हम लोग भी चाहते थे कि बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हों, मगर फैसला बहन जी का अकेले चुनाव लड़ने का हुआ, तो इसलिए अपना दिल भी टूट गया। क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी को हमको इस देश से हटाना है, इस सरकार से हटाना है, क्योंकि आम जनता इस सरकार से पीड़ित है। आप बताइए, 2014 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे थे कि हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में देंगे। बताइए, ये जुमला खाली जुमला था, जनता के क्या बीच में आया 15 लाख? उन्होंने ये भी कहा था कि हम साल भर में 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताइए, 10 साल की सरकार में क्या भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को क्या नौकरी दी? मैं इसी सब देख करके मैं गठबंधन में शामिल हुआ, कांग्रेस में शामिल हुआ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग जुट करके। आज तो मैं महाराष्ट्र से भी एक हफ्ता पहले आया हूँ और वहाँ पे शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में 48 सीट में 42 सीट भाजपा की थी पिछले चुनाव में। अब की बार इंशाअल्लाह 5 भी क्रॉस नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपने आप को समझाया। मैं अभी 3 पीरियड चुनाव हुआ है, ये दूसरे चुनाव के बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ। और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो कहता है, जहाँ जहाँ उसकी सरकार बनी है राहुल गांधी की, वो उन्होंने जो घोषणा पत्र दी उसको कायम किया। आज ये सिलेंडर यहाँ 1000 से ऊपर जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 500 का सिलेंडर करेंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, पता लगा लीजिए कि 500 सिलेंडर जनता को देने का काम किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं जोश भरे अंदाज में कहा जा रहा है कि अगर सिलेंडर आज 1200 है, अगर 3000 भी होगा, उसके बाद भी हम भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा हमारी हिंदुत्व को बचाने की सड़क बनाती है, हिंदुत्व की बात करती है, हमारे राम को लाई है, अयोध्या में मंदिर बनाई है। तमाम मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं एक तरफ की इस तरह कांग्रेस हमारे के नेता राहुल गांधी, क्या नरेंद्र मोदी ने क्या मंदिर बनवाई है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्या नरेंद्र मोदी ने बनवाई है? हम राम मंदिर बनी है, हमको खुशी है, हम पूरा मुसलमान देश का सम्मान किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। क्या मुसलमानों ने विरोध किया? आपने मंदिर बनवाई, जनता ने बनवाई, यहाँ की हिंदुस्तान के लोगों ने बनवाया। उसके बाद नहीं लगा है। आपको बता दें कि पैसा लगा है। आज तो हमको खुशी इस बात की है कि यही लोग कहते थे कि बाबर मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को बरी कर दिया कि ना वहाँ मंदिर थी, ना बाबर ने तोड़वाया। ये आज हमको खुशी इस बात की। एक तरफ आकाश आनंद को लेकर बीएसपी पार्टी के मुखिया उनको आज कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है, कोई रैलियां नहीं करेंगे। आप पहले बसपा में थे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या लग रहा है कि जैसे आकाश आनंद जिस तरह युवाओं की तरफ आकर्षित कर रहे थे, बहन जी एक तरफ उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, इस संबंध में क्या लग रहा है? बहन जी इस वक्त वो गुजराती जो वजीर दाखिला है, क्या नाम उसका है, गृह मंत्री अमित शाह के परिसर में बहन जी सिलेंडर हो गई हैं। बताइए, आकाश आनंद का जो बयान चल रहे थे भाजपा के खिलाफ चल रहे थे, मगर अमित शाह ने कौन सा बुलडोजर लगाया कि बहन जी शांत हो गई। मैं आज ये कहने को तैयार हूँ कि आज बहन जी भाजपा का सपोर्ट करने जा रही हैं। और दलित समाज से मैं कहना चाहता हूं, अगर संविधान बचाना है तो कांग्रेस और इस गठबंधन को आप वोट करिए। अगर संविधान नहीं बचेगा तो आपका कोई हक हुकूक नहीं होगा। यही गुजराती सरकार, ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये रंगा बिल्ला की सरकार है, सिर्फ 22 उद्योगपतियों की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो पूरे देश में चल के कहता है कि ऐ नौजवानों आओ मेरे साथ, मैं नौकरी दूंगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आज जनता राहुल गांधी की बातों पे विश्वास किया है। सर्व समाज आज गठबंधन को पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताने जा रहा है। आपको लालगंज और सदर लोकसभा जीतना कितना महत्वपूर्ण लग रहा है? क्या लग रहा है आपको, कितना महत्वपूर्ण? मैं बता रहा हूँ पूर्वांचल में, ये पूर्वांचल में कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ गठबंधन जीतने नहीं जा रहा है। ये लालगंज की मैं बता रहा हूँ। लालगंज में दरोगा सरोज हमारा लड़ाकू है, लड़ चुका है जनता के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि लालगंज में कम से कम हम 80,000 वोट से लीड करेंगे और धर्मेंद्र यादव गुड्डू जमाली के आने के बाद 2 लाख वोट से जीत करेगा। क्या मुस्लिम, जैसे आपने गुड्डू जमाली की बात कही, क्या मुस्लिम प्रत्याशी बसपा भी दी यहाँ पर, क्या उनका वर्चस्व नहीं रहेगा? सब वोटर बिल्कुल नहीं है। उनको जो बहुजन समाज पार्टी ने पहले तो सबीहा को ऐलान किया, उसके बाद में सुना गया कि उनके पति जो मसूद हैं, उस आदमी को आजमगढ़ जिले में कौन जानता है? अगर कांग्रेस की बड़ी नेता थी कौन? साबिया तो नहीं समझता। ब्लॉक स्तर की आप कांग्रेस के, इसमें कांग्रेस ज्वाइन किया है, ब्लॉक स्तर की नेता वो नहीं है, ब्लॉक स्तर की नेता नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक बार लोगों ने जो कुछ भी किया, मगर अब की बार सर्व समाज, यहाँ तक कि दलित समाज धर्मेंद्र यादव को वोट करने जा रही है। इस बेस पे धर्मेंद्र यादव को वोट दलित समाज करेगा? धर्मेंद्र यादव की इसलिए करेगी, हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने दलितों की बात कही है कि आओ मेरे दलित भाइयों, मेरे साथ आओ, इस गठबंधन में आओ, चुनाव जिताओ, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। जो उस सोच के हैं, जो उस सोच के लोग हैं, गलत सोच के हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात, वो खुद अपने आप को बेइज्जत करवाने का काम किए हैं। क्या हिंदू बिरादरी कोई भी क्या मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता? इसी मानसिकता के खिलाफ हम लोग आज खड़े हुए हैं। देखिए, जब तक शाही वाले राज में, हाँ, हिटलर शाही वाले राज में, हाँ, कहीं नहीं लिखा जा रहा है कि किसी बीजेपी वाले के सामने जो है। बता दें, देखिए ये बता दें आपको, ये जो मानसिकता है, चुनाव आयोग जब तक कांग्रेस की सरकार बहुत ज़माने तक से चली, इस प्रदेश ने कईयों प्रधानमंत्री दिए, बीच में देवी गौड़ा जी आए, चंद्रशेखर जी आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, चुनाव आयोग काम करता था। आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी पे एक्शन लेता तो नरेंद्र मोदी आज जेल में होना चाहिए था। अगर चुनाव आयोग एक्शन लेता, जिस तरह से उन्होंने धर्म की बात कह करके, क्या संविधान ये कहता है कि हम धार्मिक बात करके हम इलेक्शन लड़ेंगे? हमारा संविधान कभी नहीं कहता, मगर ये चुनाव आयोग की देन है, क्योंकि सारे लोग गुजराती वहाँ कब्जा कर रखे हुए हैं, सारे संसदा को कब्जा कर रखे हैं। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए, मगर आज प्रशासन जहाँ समाजवादी के वोट हैं वहाँ लठ मरवा करके बूथ पोलिंग से भगाया जा रहा है। मगर मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी नौजवानों से, ये चुनाव हमारा जीने मरने का है। हम लठ खाएंगे बूथ पे, मगर हिलेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला, और हम गठबंधन को चुनाव जिता कर दिखाएंगे। आप एक मुस्लिम नेता है, मुसलमान किस उद्देश्य से जुड़ रहा है समाजवादी पार्टी? क्या लग रहा है कि बाबरी मस्जिद की जो बात हो रही है, अखिलेश यादव ने कहीं अपने मुंह से जिक्र नहीं किया कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूँगा। यही सब बात आकाश आनंद जो कही है, इसी को बात देखते हुए बहन जी ने तो उनको सारे पदों से हटा दिया। आज क्यों हटाया गया है? बहन जी किसी को बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। अगर कोई साहस करता है तो बहन जी उसको पार्टी से हटा के फेंक देती हैं। आज आकाश आनंद उसी को झेल रहे हैं। उत्तराधिकारी तक बनाए गए थे, क्यों बहन जी आकाश आनंद को हटा दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बदमाश लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जो आज मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोगों का प्रेशर बहन जी को दे करके उनको हटाने का काम किया गया है। ये थे हमारे पूर्व प्रधान जी, इन्होंने काफ़ी लंबे समय बसपा का
दामन थामा था, उसके बाद वहाँ से छोड़कर आकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखना है कि यह जिस विश्वास के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या यह विश्वास पूर्ण रूप से इनका सफल हो पाता है कि नहीं सफल हो पाता। जहाँ तक बात हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो ये तो चुनावी एक जुमला बन चुका है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो भारत में हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है। आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज़, मैं हूँ मनोज कुमार।